बच्चों कैसे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित है मनोरे प्रकाशन की, इसमें जो आपकी प्रश्नावली है 3E, प्रश्नावली 3E के मैंने आपको पिछले वीडियो में 1 से लेकर 13 नंबर तक के पूरे सवाल बताए हुए हैं। अगर बच्चों आपको उस वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बच्चों उस वीडियो में ऐसे प्रश्न बताए गए हैं जो बच्चों पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को पहले जरूर देखें, इसके बाद आप लोग इस वीडियो को हमारी देखिएगा। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको उस वीडियो में 13वें नंबर के प्रश्न तक मैंने आपको बताए थे। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको 14वें नंबर के सवाल से बताऊंगा, तो बच्चों इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक एक सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है अगर पिता हमारा 80 वर्ष का हो जाएगा, मान के चलो बच्चों सवाल कह रहा है कि पिता 80 वर्ष का जैसे हो जाएगा, तो फिर कह रहा पिता और पुत्र की आयु का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इस सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले हम दोनों की आयु हम मान लेते हैं, पिता को x मान लेते हैं और जो पुत्र है पुत्र को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सवाल नंबर हमारा कौन सा 14 है, तो हम पिता की आयु x मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पिता की आयु लिखेंगे, पिता को हमने x मान लिया और पुत्र को तो लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र को मान लिया बच्चों हमने y। इसके बाद हम लोग सवाल को बिल्कुल शुरू से पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है 10 वर्ष पहले, मतलब इसमें 10 घटाएंगे और इसमें भी 10 घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग जो सवाल कह रहा है 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले की हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 10 घटा देंगे और इसमें 10 घटा देंगे। तो 10 हमने घटाया x में और 10 हमने घटाया y में। इसके बाद सवाल को हमने आगे पढ़ा। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी, 4 गुनी। तो बच्चों किसमें गुणा कराएंगे, हमेशा गुणा कराते हैं पुत्र वाले में गुणा कराएंगे। 4 गुनी कह रहा है तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। आपको ज्यादा सवाल को पढ़ना नहीं है, अगर ये सवाल आपके पेपर में आ जाए तो ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं। दोनों की आयु आपको मान लेना है। फिर इसके बाद कहे जितने वर्ष पहले, तो दोनों में क्या कर देना, घटा देना। फिर इसके बाद कहे जितना गुना, तो पुत्र वाले में गुणा करा देना है। तो देखिए यहाँ पे लिख देना है x माइनस 10 और यहाँ पे आपको करा देना है गुणा। 4 का गुणा कर देना है y में 4y और 4 का गुणा कर देना है 10 में। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा 40 हो जाएगा। इसके बाद x और y वाले को एक तरफ कर लेंगे और हम क्या करेंगे, माइनस का 40 लिखेंगे और 10 को लिख देंगे इस तरफ प्लस का, ये हो जाएगा 10। इसके बाद बच्चा लोग आगे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 4y। इसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस हमने देखा तो हमने दोनों को घटा दिया, तो कितना आया माइनस का 30। इससे बना दिया पहला समीकरण। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने सवाल को आगे पढ़ा। सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, मतलब अब क्या करेंगे, अब हम दोनों में 10 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखे देते हैं कि 10 वर्ष बाद लिखा। तो बच्चों इसमें हम 10 जोड़ देवा और इसमें भी हम लोग 10 जोड़ देवा। इसके बाद बच्चों सवाल कह रहा कितना गुना, तो कह रहा 2 गुना। तो हम किसमें गुणा करा देवा, अब हम इसमें 2 का गुणा करा देवा बच्चा लोग। इसके बाद हम लोग समीकरण को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा x प्लस 10 और 2 को हमने मिलाया पहले y से। जब हमने 2 को y से मिलाया तो ये बना 2y। इसके बाद 2 को मिलाया हमने 10 से, तो ये बना हमारा 20। इसके बाद हम लोग सवाल में आगे आएंगे, यहाँ पे y को ले आएंगे, जो y वाला पद है हमारा यहाँ ले आएंगे, तो ये माइनस का 2y हो जाएगा। इसके बाद हमने लिखा 20 को और 10 को हमने लिख दिया इस तरफ लिखा, तो माइनस का 10। इसके बाद x माइनस का 2y हम लोगों ने लिखा
और 20 में 10 घटाया तो कितना आया, 10 आया। इसे बना दिया दूसरा समीकरण। इसके बाद हम लोग दोनों समीकरणों को देखेंगे। ये x है और ये भी हमारा x है और दोनों x प्लस के हैं। तो बच्चों अगर काटना है तो क्या करेंगे, हम 1 में 2 को घटा देंगे। जैसे ही चिन्ह बदलेगा तो ये हमारा x कट जाएगा। ये प्लस है, ये प्लस ऐसे नहीं कटेगा, घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस माइनस कट जाता है। ये आपको अच्छे से पता होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 1 यहाँ छापा जाएगा, x माइनस 4y बराबर माइनस का 30 पूरा छाप दिया मैंने समीकरण 1। इसके बाद समीकरण 2 को नीचे छापा जाएगा, x माइनस 2y बराबर 10। इसके बाद बदले जाएंगे चिन्ह, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का x है तो माइनस का x और माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। इसके बाद इसको हम लोग उड़ा देंगे। इसके बाद यहाँ पे माइनस का 4y लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस 4y है। इसमें प्लस का 2y है तो प्लस का 2y हम लोग लिख देगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो माइनस का 30 लिखा है और माइनस का 10 लिखा है। तो ऐसा बिल्कुल हमने जो कहते हो उसे उतार दिया। इसके बाद माइनस प्लस हमने देखा तो हमने घटा के लिख दिया माइनस का 2y और सेम चिन्ह हमने देखा तो जोड़ के हमने लिख दिया माइनस 40। इसके बाद हमने देखा दोनों में सेम चिन्ह काट दिया तो y लिखा, फिर हमने 40 लिखा, 2 को हमने नीचे लिख दिया, 2 से भाग दे देंगे तो 20 हो जाएगा। तो y का मान हमारा आ गया 20। इसके बाद बच्चा लोग हम लोग y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। अब तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे x, इसके बाद लिखेंगे माइनस, इसके बाद 4 लिखेंगे गुणे y की जगह y का मान 20 लिखेंगे, फिर बराबर कितना लिखेंगे, माइनस का 30 लिखेंगे। इसके बाद x लिखेंगे, 40 दूनी 80 होता, 80 लिखेंगे बराबर माइनस 30 लिखेंगे, x लिखेंगे माइनस का 30 लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे तो प्लस का ये हो जाएगा 80। तो x का मान कितना आएगा, क्या x का मान आएगा हमारा 50। x का मान हमारा कितना आएगा, x का मान हमारा 50 आएगा। तो बच्चों यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या हुई हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। देखिए सवाल बहुत आसान था। सबसे पहले दोनों की आयु x और y मान लो, फिर कह रहा है 10 वर्ष पहले दोनों में 10 घटा दे और जितना गुना बोले उत्तर वाले में गुणा कर दो। इसके बाद देखिए 10 वर्ष बाद कह रहा था तो जोड़ दिया, 10 वर्ष बाद कह रहा था 10 जोड़ दिया और जितना गुना कहे उत्तर वाले में गुणा करा देना। तो 2 समीकरण बन गए। दोनों समीकरण को हल करके हमने x और y के मान ज्ञात करे। इसके बाद बच्चों प्रश्न कह रहा था अगर पिता 80 वर्ष का हो जाएगा तो पहले सबसे लिखते हैं आप लोग इतना लगाइएगा। इसके बाद आप लोग नीचे लिखेंगे, जो अब मैं बताऊंगा वो बिल्कुल आपको इसके नीचे लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारा पिता आया, माना हटा देंगे। जो हमारा पिता आया कितने वर्ष का आया, 50 वर्ष का आया। और पुत्र हमारा कितने वर्ष का, पुत्र हमारा आया 20 वर्ष का। अब हमें पिता को करना है कितने वर्ष का, 80 वर्ष का करना है, क्योंकि 80 वर्ष बाद जब हमारा पिता 80 साल का हो जाएगा तब हमें दोनों के आयु का अनुपात बताना है। तो पिता 80 साल का अगर किया जाए तब क्या होगा, अगर इसको 80 साल का किया जाए तो इसमें 30 हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर 30 जोड़ देंगे तो पिता हमारा 80 साल का हो जाएगा। बच्चों हमारा पिता 80 साल का हुआ, कितने वर्ष जोड़ने पर हुआ, 30 वर्ष जोड़ने पर हुआ। तो 30 साल ये भी बड़ा हो जाएगा, जो पुत्र है ये भी बड़ा हो जाएगा। तो ये 20 साल का और 30 साल और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 50 साल का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे
पिता को 30 वर्ष हम बढ़ा देंगे तो लिखेंगे 30 वर्ष की वृद्धि, 30 वर्ष की वृद्धि करने पर पिता की आयु, 30 वर्ष की अगर हम वृद्धि यानी 30 वर्ष अगर हम बढ़ा देंगे तो 30 वर्ष बाद हमारे पिता की आयु जो है क्या हो जाएगी, 80 वर्ष हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। पिता 50 वर्ष का आया है, अगर इसे 80 वर्ष का करना है तो इसमें हमें 30 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 30 वर्ष की वृद्धि करने पर पिता की आयु कितने वर्ष, 80 वर्ष। इसके बाद लिख देंगे, इसके बाद इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार लिख देंगे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु इसी प्रकार लिख देंगे पुत्र की आयु। इसमें भी 30 वर्ष की वृद्धि करेंगे तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। फिर इसके बाद कह रहा था जैसे पिता 80 वर्ष का होगा तो फिर दोनों की आयु का अनुपात बताओ। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात पूछा तो बच्चों अनुपात हम निकाल देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे अनुपात और अनुपात हम निकाल देंगे। 80 के बटे में लिखेंगे 50 तो 0 से 0 कट जाएगा तो 8 अनुपाते 5 दोनों के आयु का अनुपात आएगा। मुझे बच्चों पूर्ण विश्वास है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग आएंगे अब आगे वाले सवाल में। आपको अब देखना है सवाल नंबर 15। तो आप लोग सवाल नंबर 15 पढ़िएगा। तो इसमें दो लोग हैं, कौन कौन, इसमें एक नूरी है और एक सोनू है। तो नूरी की आयु मानेंगे और सोनू की आयु मानेंगे, दोनों की आयु मान लेंगे। तो हम सबसे पहले जो लिखा है इसमें लिखा है नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम नूरी की आयु मानेंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल नंबर है 15 और हम मानेंगे नूरी की आयु मानेंगे। तो नूरी की आयु बच्चों हम लोगों ने माना x वर्ष माना, इसकी आयु क्या माना, x वर्ष माना। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, सोनू की आयु भी मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सोनू की आयु, ठीक, सोनू की आयु हमने माना y वर्ष और ये हमने माना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया माना। तो देखिए इसमें कह रहा है 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले का मतलब यहाँ पे लिख देना 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले की बात करेंगे दोनों की। तो जैसे हम नूरी, ये जो हमारी नूरी है, अगर इसकी हम 5 वर्ष पहले अगर बात करेंगे तो इसमें हम 5 घटा देंगे। अगर हम इसकी बात करेंगे 5 वर्ष पहले तो इसकी भी बात करना पड़ेगा, नहीं नाराज हो जाएगा ये, ठीक। तो इसमें भी 5 हम घटा देंगे। तो देखिए बाद में जो लिखा होगा उसी में आपको गुणा कराना है। सोनू बाद में लिखा है तो सोनू में ही गुणा कराना है आपको। कितना गुना कह रहा है, 3 गुना बच्चों कह रहा है तो 3 का गुणा कराना है सोनू वाले में। तो यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, 3 से ऐसे गुणा कर देंगे। इसके बाद देखिए x लिखेंगे माइनस का 5, 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो 3y लिख देंगे। इसके बाद हम 15 लिख देंगे। x और y वाले को जो है एक तरफ कर लेंगे और इसके बाद हम ये 15 इसी तरफ लिखेंगे। -5 यहाँ लिखा गया है तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 5। इसके बाद x माइनस 3y और यहाँ पे हम लोग घटा देंगे तो माइनस का कितना लिख देंगे 10। ये बन गया हमारा बच्चा लोग पहला समीकरण बन गया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात कह रहा। पश्चात का मतलब बच्चों क्या होता है, बाद होता है और बाद में जोड़ा जाता है। 10 वर्ष पश्चात कह रहा मतलब 10 जोड़ेंगे दोनों में। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात इसको हम क्या लिखेंगे, x प्लस 10। जब इसमें 10 जोड़ा तो उसमें भी जोड़ेंगे, नहीं दूसरा जो है बुरा मान जाएगा तो दोनों में जोड़ देंगे। तो कितना गुना कह रहा, 2 गुना कह रहा। तो आप लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे। जो यहाँ हुआ है सोनू वाले में गुणा हुआ तो यहाँ भी आपको सोनू वाले में ही गुणा कराना है। लिखा 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, सोनू की आयु, सोनू बाद में लिखा तो सोनू जो लिखा होगा बाद में वही में
आपको गुणा कराना, सोनू बाद में लिखा तो सोनू वाले गुणा करा देना। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x प्लस 10 लिखा, इसके बाद 2 का अंदर गुणा तो 2i, इसके बाद 2 गुणे 10 तो ये बना 20, तो x इसके बाद यहाँ पे 2i को लाएंगे तो माइनस का 2i, 20 लिखेंगे, 10 को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 10 हो जाएगा, x माइनस 2i, और यहाँ पे अगर घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। इसे बना दिया दूसरा समीकरण। इसे हमने क्या किया बच्चों, दूसरा समीकरण बना दिया। इसके बाद देखेंगे x यहाँ है, x यहाँ, दोनों में x प्लस का घटाने पर कटेगा तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण किसको, 2 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 1 पूरा जो का त्यों छाप देना है। x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 ये लिखा। इसके बाद लिखेंगे x माइनस का 2y बराबर लिखेंगे 10, चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और इनको हम लोग बच्चा लोग काट देगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे माइनस का 3y, इसके बाद ये लिखेंगे प्लस का 2y, और यहाँ पे माइनस का 10, ये माइनस का 10, एक माइनस प्लस घट जाएगा तो माइनस का y, और यहाँ पे माइनस का 20, माइनस माइनस कट गया तो y का मान आया 20, y का मान रख देंगे। पहले समीकरण में अच्छा लगे तो पहले में रख लेना, दूसरे में अच्छा लगे तो दूसरे में रख लेना आप लोग। हमें लगेगा पहले में अच्छा तो मैं रखूँगा पहले में, तो लिखूँगा यहाँ पे y का मान, जो करेंगे वो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x लिखेंगे फिर माइनस 3 गुणे y की जगह y का मान 20 लिख देंगे, बराबर कितना, माइनस का 10, तो x लिखेंगे माइनस का 60 लिखेंगे, बराबर माइनस का 10 लिखेंगे, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10, माइनस 60 यहाँ गया, प्लस का 60 हुआ, तो x का मान आ जाएगा 50। तो यहाँ पे जो हमारी नूरी होगी कितने वर्ष की, 50 वर्ष की होगी, और जो हमारा सोनू होगा ये हमारा 20 वर्ष का होगा, ये इतने वर्ष का, ठीक, और ये इतने वर्ष का, ठीक। नूरी जो हमारी नूरी है ये होगी 50 वर्ष की, और जो सोनू है हमारा वो 20 वर्ष का होगा। अगर आपको उत्तर की जांच करना है तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए सवाल कह रहा था 5 वर्ष पहले, 5 इसमें घटाओ 45 होगा, 5 इसमें घटाओ 15 होगा। तो देखिए जो हमारी ये नूरी है ये सोनू से 3 गुना है कि नहीं है, ठीक। इसके बाद सवाल कह रहा था 10 वर्ष बाद 10 इसमें जोड़ो तो ये हो जाएगा 60, 10 इसमें जोड़ो तो 30। तो बताइए अब जो हमारी नूरी है वो कितनी गुनी है, सोनू से 2 गुनी है, यहाँ पे यही कह रहा था, ठीक। इसलिए आपको इसमें गुणा कराएंगे तो ये वाला अपने आप इतना गुना आएगा। तो आपको ये चीज अच्छे से बच्चों समझ में आई होगी। इसके बाद आएंगे किसमें, इसके बाद आएंगे 16वें नंबर के सवाल पर। इसको मैं मिटाता हूँ। बच्चों अब आपको देखना है 16वें नंबर का सवाल। 16वें नंबर का जो बच्चों सवाल है जाना पहचाना सवाल है। इसमें हमें ज्ञात करना है क्या, इसमें हमें ज्ञात करना है पिता और पुत्र की आयु ज्ञात करना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, पिता को x मानेंगे पुत्र को y मानेंगे। तो यहाँ पे हम तुरंत लिखेंगे माना पिता की आयु। थोड़ी साफ साफ लिखता हूँ, नहीं कुछ बच्चे कमेंट कर देते हैं कि सर जी की जो है राइटिंग नहीं बनती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने पिता की आयु लिख दिया कि पिता तुम x वर्ष के हो, क्योंकि हमें पता तो है नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम पुत्र की आयु मान लेंगे, लिखेंगे पुत्र की आयु। पुत्र को मान लिया y वर्ष मान लिया, पुत्र को हमने y वर्ष मान लिया। इसके बाद हमने सवाल को आगे से पढ़ा।
इसमें कह रहा 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले की बात करेंगे दोनों की। हम 5 वर्ष पहले की बात करेंगे कि दोनों 5 वर्ष पहले कितने साल के होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे। ये चीज हमने लिखा। तो 5 साल पहले की आयु इसकी निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। जब 5 वर्ष ये पीछे जाएगा तो 5 वर्ष ये भी पीछे जाएगा, तो मतलब इसमें भी 5 हमें घटाना पड़ेगा। इसके बाद जितना गुणा कहे तो किसमें गुणा कराएंगे बच्चों लोग, हम गुणा कराएंगे किसमें, पुत्र वाले में गुणा कराएंगे। जैसे 4 गुना कह रहा है तो हम 4 से गुणा कराएंगे पुत्र वाले में, समझे मुन्ना। इसके बाद आएंगे हम लोग आगे। तो देखिए x माइनस 5 हमने लिखा, 4 को दोस्ती कराया हमने y से, तो 4y। इसके बाद 4 की दोस्ती कराया 5 से, तो 4 पंचे 20। इसके बाद x वाला कहता है कि तुम आराम से यहाँ से उठो और मेरे पास आ जाओ, तो इसके पास आ गया। कहता है ऐसे नहीं आना, थोड़ी बहुत अपने गुण बदल लेना, नहीं जो हम भगा देंगे तुम्हें। तो ये अपने गुण बदल लेता है। ये प्लस का इस तरफ आया, माइनस का हो गया। इसके बाद देखिए हमने माइनस का 20 लिखा, माइनस का 5 यहाँ गया, प्लस का 5। इसके बाद देखिए x माइनस 4y, और यहाँ पे बच्चों 20 में 5 माइनस प्लस घट जाता है, तो लिख देंगे हम माइनस का 15। इसको बना देवा हम लोग पहला समीकरण। इसके बाद हम लोग सवाल को आगे पढ़वा बच्चा लोग। हम लोग सवाल को आगे क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद। अब कह रहा 15 वर्ष बाद, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद लिखेंगे। और 15 वर्ष बाद बच्चों क्या होगा, जो पिता x है 15 वर्ष बाद ये होगा x प्लस 15, और ये जो y है पुत्र, तो ये होगा y प्लस 15। तो कितना गुना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 2 गुना। तो मतलब अब हम गुणा कराएंगे किससे, 2 से। ऐसा सवाल अगर पेपर में आ गया तो तुम लोगों ने उसे मसल के रख दिया। 2 का गुणा y में 2y, इसके बाद 15 गुणे 2, 15 दूनी 30। x लिखेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस का 2y। इसके बाद 30 लिखेंगे, 15 को यहाँ बैठा देंगे, माइनस का 15। इसके बाद देखिए x माइनस 2y बराबर, घटा देंगे तो कितना आएगा, 15। बना दिया दूसरा समीकरण। यहाँ पे देखिए बच्चों ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, काटना है तो घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण किसको, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। देखिए समीकरण 1 लिख देंगे पहले, x माइनस 4y बराबर कितना, माइनस का 15। फिर इसके बाद लिखेंगे x माइनस 2y बराबर क्या लिखेंगे, 15। इसके बाद चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। इसके बाद हम इसको काट देंगे। इसके बाद लिखेंगे माइनस का 4y, फिर लिखेंगे प्लस का 2y, फिर लिखेंगे माइनस का 15, फिर लिखेंगे माइनस का 15। इसके बाद अब घटाएंगे, माइनस का 2y, यहाँ लिखेंगे माइनस का 30, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 30, 2 गया नीचे, 2 से भाग दिया, 15 आया, y का मान 15 आया। y का मान रख देना समीकरण 1 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए
x लिखेंगे माइनस 4 गुणे y की जगह y का मान 15 लिखेंगे बराबर -15। तो आप लोग एक बार थोड़ी कमेंट कीजिए कि आप लोग हमारी वीडियो का आनंद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये सवालों का रिवीजन आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कौन कौन बच्चे ऐसी सर्दी में रजाई के अंदर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये जो ठंडी का समय होता है पढ़ने का सबसे अच्छा समय होता है, इसमें सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप लोग अभी से बिल्कुल लगे रहिए। आप लोग वैसे भी लगे रहे होंगे तो अभी से और स्पीड बढ़ा दीजिए। मान के चलिए अभी आप लोगों की पढ़ाई हो रही होगी, जैसे अभी तक आप लोग पढ़ते रहे हैं, आपकी पढ़ाई होती रही है 40 की स्पीड में। अब आपको जो है 80 के स्पीड में पढ़ाई करना है और जैसे बिल्कुल पेपर नज़दीक आ जाएंगे बिल्कुल 100 के स्पीड में फिर आप लोग पढ़ाई करिएगा। तो आपका एग्ज़ाम इतना बढ़िया जाएगा, आपकी जो परीक्षा होगी इतनी बढ़िया होगी कि आपका रिजल्ट अच्छे नंबर लाने में रोक नहीं पाएगा। आपका रिजल्ट में अच्छे अच्छे नंबर छपेंगे, पूरे में पूरे नंबर लाने का बच्चों आप लोग प्रयास कीजिए। तो अभी बिल्कुल आपके पास अभी बिल्कुल सुनहरा ऑफर चल रहा है, तो अभी से आप बिल्कुल आप लगे रहिए। आएंगे अब आगे लिखेंगे x और यहाँ पे 15 चौको 60 बराबर माइनस का 15। तो x बराबर माइनस का 15 और माइनस का 60 यहाँ आया, प्लस का 60 हुआ। x बराबर यहाँ पे घट जाएगा, 10 में 5 जाएगा 5 आएगा, 5 में 1 जाएगा कितना आएगा 4। तो ये आया हमारा 45। तो देखिए इसके नीचे आंसर लिखिएगा, माना हटा दीजिएगा और लिख दीजिएगा जो पिता होगा वो 45 वर्ष का होगा और जो पुत्र होगा वो 15 वर्ष का होगा। चेक करना है तो पहले घटाएंगे 5, तो ये होगा 40 और ये होगा 10। तो देखिए अगर हम पुत्र वाले में 4 गुना करते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, 15 वर्ष बाद 15 अगर इसमें जोड़ते हैं हम तो 40 50 60 हो जाएगा ये, और इसमें 15 जुड़ेगा तो ये 30 हो जाएगा। तो बताइए अगर इसका हम पुत्र का 2 गुना करते हैं तभी दोनों बराबर होगा। इसलिए कह रहा था कि 15 वर्ष बाद इनको अगर 15 वर्ष बाद करते हैं, 15 वर्ष बाद ये जो हमारा पिता है पुत्र से 2 गुना हो जाएगा। बिल्कुल है बच्चों, आया समझ में। तो देखिए इसके बाद आएंगे 17 नंबर के सवाल में, और 17 नंबर का सवाल कह रहा संपूरक कोण कह रहा है। तो संपूरक कोण, तो दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो जाए 90 हो जाए तो संपूरक कोण कहलाता है। बिल्कुल गलत बता दिया, समझ में आया। अगर 2 कोणों का योग कितना हो जाए 180 हो जाए, 2 कोणों का जोड़ अगर 180 हो जाए तभी संपूरक बनता है, समझ में आया। और 2 कोणों का योग अगर 90 होगा तब कोटिपूरक कोण बनेगा, समझ में आया बच्चा लोग। तो देखिए कह रहा था 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से, किससे? छोटे कोण से। तो मान के चलो तुमने छोटे कोण को x मान लिया, छोटे कोण को x मान लिया, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, इससे 18 अधिक है तो x + 18 हो जाएगा। नहीं आया समझ में। ये जो सवाल है हमारा, सवाल कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ये जो हमारा बड़ा कोण है छोटे कोण से अधिक है, तो छोटे कोण को मानना पड़ेगा, छोटे को x मान लेंगे तो बड़ा कोण इससे 18 अधिक है तो ये x + 18 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नहीं आया? अगर नहीं आया समझ में तो बताइए अब क्या उपाय निकाला जाए। उपाय निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे लिख देना बड़ा कोण, बड़ा कोण किससे 18 अधिक है, छोटे कोण से 18 अधिक है।
तो जैसे हम छोटे कोण में 18 जोड़ते हैं, बच्चों क्या करते हैं, छोटे कोण में अगर 18 जोड़ते हैं तभी तो ये बड़ा कोण 18 ज्यादा आ पाएगा। 18 अगर इसमें जोड़ दूंगा तो ये ना ज्यादा हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। तो बताइए, अगर हम छोटे कोण को क्या मान लें, x मान लें, छोटे कोण को x मान लें, तो बड़ा कोण हमारा x प्लस 18 होगा कि नहीं होगा? आप लोग कहेंगे बिल्कुल होगा। तो लिख लेंगे, किसको मानेंगे? जिससे कह रहा है अधिक है, छोटे कोण से अधिक है, तो छोटे कोण को ही मानो बच्चा लोग। तो हम देखिए लिखेंगे, माना छोटा कोण, छोटे कोण को बच्चों हम क्या करेंगे, छोटे कोण को हम x मान लेंगे। इसके बाद बड़ा कोण, बड़े कोण को हम मानेंगे, क्या लिखेंगे, बड़े कोण को लिखेंगे x प्लस 18, x प्लस 18 और डिग्री, इतना ऐसे लिख देंगे। छोटे कोण का x माना तो बड़ा कोण x प्लस 18 डिग्री होगा। समझे मुन्ना? इसके बाद आएंगे हम लोग थोड़ी यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है दो संपूरक कोण। तभी मैंने आपको बताया था संपूरक कोण कब होते हैं, जब दो कोणों का योग 180 अंश होगा बच्चों, तभी संपूरक कोण होगा। मतलब यहाँ पे छोटे और बड़े कोण, दो कोण तो है ही है, तो दोनों कोणों को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों कोणों को अगर जोड़ देते हैं तो बराबर में हम इस वाले को और इस वाले को, दोनों कोणों को अगर जोड़ देंगे बराबर में हम 180 अंश लिख सकते हैं। दो संपूरक कोण कब होते हैं? जब दोनों का योग कितना हो, 180 हो। ठीक, इसके बाद देखिए x जोड़ देंगे तो कितना लिखेंगे, 2x लिखेंगे। यहाँ पे 180 लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, 180। इसके बाद इसको हम यहाँ लिख देंगे तो माइनस का 18 अंश लिख दिया। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने जैसे 2x लिखा, 180 में 18 चला जाएगा, 180 में 18 चला जाएगा, 10 में 8 जाएगा, 2 आएगा। यहाँ पे हमारा 7 बचा, 7 में 1 जाएगा तो 6 आएगा। इसके बाद हमारा अगर हम देखें तो कितना आएगा, 162 अंश आएगा। 2x यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और 162 लिखेंगे और 2 को नीचे लिखेंगे तो 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, तो x का मान कितना आएगा भैया, x का मान आएगा हमारा 81 डिग्री आएगा। तो जैसे भैया हमारा x का मान 81 डिग्री आ गया तो हम कहेंगे छोटा कोण x की जगह हम लिख देंगे 81 अंश लिख देंगे। इसके बाद बड़ा कोण क्या लिखेंगे, 81 प्लस 18 लिखेंगे। ठीक, क्योंकि छोटा कोण जैसे x की जगह 81 लिख दिया और बड़े कोण में x की जगह जैसे 81 लिखते हैं तो 81 प्लस 18 होगा। तो मतलब ये आएगा हमारा 99। दोनों को जोड़ के देखिए 180 होगा, दोनों को जोड़ के देखिए 180 होगा, बिल्कुल होगा। तो बच्चों ये हमारा सवाल लगा कौन सा, ये सवाल हमारा लगा 17 नंबर का सवाल लगा। वैसे ये कक्षा 9 का सवाल है, कक्षा 10 में रख दिया है, NCERT की किताब का ये सवाल है, तो लगा लीजिएगा, हो सकता आ जाए। बच्चों अब आपको देखना है 18वें नंबर का सवाल। बच्चों जो ये हमारा 18वां सवाल है और ये जो 19वां सवाल है और ये जो हमारा 20वां सवाल है, बच्चों ये तीनों सवाल हमारे एक ही तरह से मिलते जुलते सवाल हैं। और बच्चों ये प्रश्न ऐसे प्रश्न नहीं हैं, ये प्रश्न ऐसे हैं कि ये पेपर में पूछे जाते हैं। अगर बच्चे पढ़ के नहीं जाते हैं तो ये प्रश्न कह सकते हैं तूफान ला देते हैं, मतलब दिमाग खिसका देते हैं कि 6 नंबर हमारे जो है कट गए। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से समझिएगा और इसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में इसको 2 बार लगाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि बच्चों हो सकता है ये प्रश्न पेपर में रिपीट हो जाए, पूछे जाएं। ये बच्चों पेपर में पूछे जा चुकने वाले सवाल हैं, क्योंकि मैंने उसमें अनसोल्ड में देखा तो ये प्रश्न
एक आध सेट में पूछे गए हैं। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से समझिएगा जरूर। तो बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं सवाल के लास्ट में कि हमसे आखिर पूछा क्या गया है, हमसे ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है। तो हमसे कह रहा है कि तुम ज्ञात करो आयत का क्षेत्रफल। मतलब आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया तो हमें तो ये पता है ही है, क्योंकि हम लोगों ने कक्षा 2 में या 3 में या 4 में या 5 में या 6 में हमने आयत का क्षेत्रफल तो सीख ही लिया होगा, है ना। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल जाए तो मतलब जो सवाल कह रहा है आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो बताओ बता ना देंगे। तो चलिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए आगे से पढ़ेंगे। अब शुरुआत में लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कुछ समझ में नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया? एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब हम क्या करें, एक आयत बना लें। सवाल कौन सा? 18वां सवाल है। एक आयत बना लें और एक आयत और बना लें। इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। मान के चलिए इस पहले आयत की लंबाई हमने क्या माना, पहले आयत की लंबाई हमने x माना और इस पहले आयत की हमने चौड़ाई y मान लिया। ऐसा हमने किया, ठीक। तो थोड़ी आगे सवाल को पढ़ेंगे तो थोड़ी हमें पता चलेगा। दूसरे आयत के क्षेत्रफल के तो बराबर है, दूसरे आयत के क्षेत्रफल के तो बराबर है, लेकिन आगे कह रहा कि ऐसे बराबर नहीं है। ये जो पहले आयत का क्षेत्रफल है, पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, लेकिन ऐसे बराबर नहीं है। दूसरे आयत के क्षेत्रफल के ऐसे बराबर नहीं है। कुछ ना कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है उसको ध्यान पूर्वक हम लोग समझते हैं। सवाल की बात माननी पड़ेगी हमें। सवाल कह रहा है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक है। लंबाई 11 मीटर अधिक है। किससे अधिक है? पहले से अधिक होगी, पहले से अधिक होगी, क्योंकि पहले आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और ऐसे बराबर है कि जिसकी ये लंबाई है, जिसकी लंबाई है वो किससे अधिक है, इसकी जो लंबाई है इससे 11 अधिक है। मतलब इसमें हम 11 जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई हमारी x + 11 मिल जाएगी। ये चीज समझ में आया? इसके बाद देखिए चौड़ाई 6 कम है। इसकी जो चौड़ाई है इससे 6 कम है, तो इसकी y है, इससे 6 कम है तो 6 घटा देंगे। मीटर में मानना पड़ेगा। इसके बाद देखिए कह रहा है उसका क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। उसका क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। मतलब अब भैया ये जो हमारा आयत है और इसका जो क्षेत्रफल है एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। कुछ ज्यादा लोगों से बराबर नहीं हो रहा है और तीसरे से ऐसे बराबर नहीं है। जो तीसरे के बराबर है, जो उससे 12 मीटर लंबा, 22 मीटर लंबा। मतलब इसकी जो लंबाई है इससे इसकी लंबाई 22 मीटर और है, तो 22 और जोड़ना पड़ेगा, ठीक। फिर उसके बाद 9 कम चौड़ा है। मतलब क्या करेंगे, कम चौड़ा कह रहा है तो घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 9 घटा देंगे। तो ऐसे में लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया। नहीं आया क्या समझ में? ऐसे में लगता होगा कुछ नहीं समझ में आया। समझ में आया होगा बच्चों, थोड़ी बहुत सोच कर देखिए। सब चीज़ें यहाँ पे बोर्ड के सामने लिख दी गई हैं, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरी है। अब सिर्फ आपको बच्चों अब समझने की ज़रूरत है। अब आपको समझना है। तो देखिए
हम सब चीज़ें लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि पहले आयत की लंबाई, पहले आयत की लंबाई लिख लेते हैं। पहले आयत की लंबाई x मीटर, ठीक, x मीटर। इसके बाद पहले आयत की क्या, चौड़ाई, पहले आयत की चौड़ाई लिख लेते हैं y मीटर। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी xy वर्ग मीटर। इसी प्रकार लिखेंगे दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई क्या है, x प्लस 11 मीटर। इसके बाद दूसरे आयत की क्या, चौड़ाई लिखेंगे, दूसरे आयत की चौड़ाई। तो क्या लिखेंगे y माइनस 6 मीटर। इसके बाद लिखेंगे दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x प्लस 11 और y माइनस 6, ठीक। तो सवाल कह रहा था इसका जो क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल के बराबर है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे पहले आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसके, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसके, दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। पहले आयत का क्षेत्रफल आपको यहाँ दिख रहा होगा कितना है, xy है, ठीक। क्षेत्रफल कई में होता है वर्ग मीटर में, यहाँ पे आप लोग वर्ग मीटर लिख दीजिएगा। यहाँ पे दूसरे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे x प्लस 11 और दूसरे कोष्टक में y माइनस 6, xy हमारा, और यहाँ पे x का गुणा y में, xy और x का गुणा माइनस 6 में, और माइनस 6 में जैसे गुणा होगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। इसके बाद 11 का गुणा y में, तो ये बना हमारा 11y हुआ, और 11 गुणा इसमें तो माइनस का कितना हुआ, 66 हुआ। x का गुणा y में xy, x का गुणा 6 में माइनस 6, 11 गुणे y 11y, 11 गुणे 6 11 6 66, xy दोनों तरफ है कट जाएगा, माइनस का 6x लिखेंगे, प्लस का 11y लिखेंगे, माइनस का 66 यहाँ लिख देंगे इस तरफ, प्लस का 66 हो जाएगा। इसके बाद माइनस चिन्ह से गुणा कराना हो गुणा करा दीजिए, प्लस का 6x हो जाएगा, और माइनस का 11y हो जाएगा, और प्लस का 66 है तो माइनस का क्या हो जाएगा, 66। ये तीन ना आपको समझ में आई होगी, ये हमने लिखा। इसके बाद इसको यहाँ लिखा गया, माइनस का इस तरफ लिखा जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह से गुणा करा दिया, तो ऐसा हमारा समीकरण बना। इसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद इसे हम तुरंत बना देंगे। ये हमारा अभी निकल के आया है पहला समीकरण निकल के आया भैया लोग। इसके बाद समझेंगे आगे समझेंगे। अब लिखेंगे हम तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की क्या लिखेंगे, लंबाई। तो लंबाई क्या लिखेंगे, x प्लस लिखेंगे 22 मीटर। इसके बाद इसकी चौड़ाई लिखेंगे, तीसरे आयत की चौड़ाई, तीसरे आयत की चौड़ाई क्या लिखेंगे, y माइनस कितना 9 मीटर, ये लिखेंगे, ठीक। इसके बाद लिखेंगे
तिहरे आयत का क्षेत्रफल आप लोग यहाँ पे आप डायरी लिख दीजिएगा। जो पहले आयत का क्षेत्रफल है तिहरे बराबर है, तो लिखेंगे पहले आयत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे क्या, तिहरे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, ये लिखेंगे एक्स वाई लिखेंगे। इसके बाद तिहरे आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, इन दोनों को गुणा करा देंगे, x प्लस 22, इसके बाद y माइनस 9। तो देखिए लिखेंगे एक्स वाई लिखेंगे, फिर यहाँ पे x का गुणा y में क्या लिखेंगे एक्स वाई, इसके बाद x का गुणा 9 में तो माइनस का 9x लिखेंगे, इसका गुणा इसमें 22y लिखेंगे, इसका गुणा इसमें। तो देखिए कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 18 क्या 19। तो देखिए एक्स वाई हमारा कट जाएगा, लिखेंगे माइनस का 9x, इसके बाद प्लस का 22y, इसके बाद इसको यहाँ लिख देंगे 198, प्लस का हो जाएगा माइनस 3 से गुणा कर देंगे तो प्लस का 9x हो जाएगा, माइनस का 22y, इसके बाद ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आया होगा। ये बना हमारा दूसरा समीकरण बना। इसके बाद देखिए अगर जैसे 22 इसमें है और 22 ये हो जाए तो इसमें अगर 2 से गुणा कर दें तो 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो सेम चिन्ह है, सेम चिन्ह है तो घटाने पर कटेगा। तो ऐसे पहले लिखेंगे समीकरण एक में किससे 2 से, समीकरण एक में किससे 2 से गुणा करके, पहले तो गुणा कर देंगे, गुणा करके फिर समीकरण एक में 2 को क्या करेंगे घटा देंगे, गुणा करके सीधा यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, चाहे घटाने पर, नहीं पूरा पेपर में आप लोग लिख दीजिएगा समीकरण एक में 2 को घटाने पर। तो देखिए 2 से पूरे में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 22y हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, यानी माइनस का 132 हो जाएगा। इसके बाद इसको जो कहते हैं उतार देंगे, 9x माइनस का 22y और लिखेंगे माइनस का 198, प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, और माइनस है तो प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, 12 में 9 घटाएंगे कितना, 12 में 9 घटाएंगे तो 3x आएगा, प्लस संख्या बड़ी है, ये हमारा कट जाएगा। और यहाँ पे कौन बड़ा है, ये बड़ा है। 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 9 में 3 घटाएंगे तो कितना 6, मतलब यही आ रहा है क्या, 6 2 8 और 6 3 9, सही है। तो x बराबर 66 और 3 जाएगा नीचे, 3 से भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आया 22 आया। ठीक, अब आप लोग इसको थोड़ी देख लीजिए क्योंकि ये मैं मिटाने वाला हूँ, क्योंकि अब बोर्ड में जगह है ही नहीं है, बोर्ड बहुत छोटा है। तो देखिए अगर ये सवाल पेपर में आ जाए तो बहुत आसान, पहले आयत की लंबाई दूर और इसकी चौड़ाई मान लीजिएगा, पहले आयत की लंबाई चौड़ाई, और फिर इसके बाद ये जो दूर रहा है इससे 11 ज़्यादा है और 6 कम है। ठीक, फिर दोनों का क्षेत्रफल आपको पहले आयत के क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर लिखना। अगर आप हिंदी ना लिख पाए तो आपको पहले आयत की लंबाई और चौड़ाई ये तो मानना ही मानना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई मानना ही मानना है। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ से डायरेक्ट लगाइएगा कि पहले आयत का क्षेत्रफल ये लिख देंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल, फिर दूसरे आयत का क्षेत्रफल ये डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, तो दोनों बराबर कर देंगे, फिर पहले आयत का क्षेत्रफल इसके तीसरे के बराबर है। तो ऐसे समझ में आ गया होगा, एक यहाँ बनेगा समीकरण, एक यहाँ बनेगा, दोनों हल करेंगे। तो एक्स का मान अभी निकल रहा, एक्स का मान निकला अभी, तो एक्स का मान समीकरण 1 पे रख देंगे, इसको मिटा देता हूँ। ठीक, एक्स का मान लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर एक्स का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर रख देंगे 1 में
6 लिखेंगे गुणे x या कितना लिखेंगे 22 लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे माइनस का 11 y लिखेंगे बराबर कितना लिखेंगे माइनस का 66 लिखेंगे। इसके बाद 6 दूनी 12 13 यानी 132 आया। माइनस का 11y बराबर माइनस का 66, तो माइनस का 11y बराबर माइनस का 66, इसको यहाँ लिखेंगे माइनस के 132 हो जाएगा। तो माइनस का 11y और 6 2 8 हुआ और 6 3 9 होगा, फिर 1 इतना आया। तो y माइनस माइनस काट देंगे तो y बराबर 198, नीचे 11 लिखेंगे। 11 जैसे भाग तो 11 कम 11 8 बचा, 11 8 88, तो y का मान कितना आया 18 आया। यानी पहले आयत की लंबाई x मान था और पहले आयत की चौड़ाई y मान था। तो लिखेंगे पहले आयत की लंबाई, ठीक, यानी पहले जो आयत था उसकी लंबाई हमने x माना था तो x का मान 22 आया यानी 22 मीटर। पहले आयत की क्या चौड़ाई लिखिएगा, चौड़ाई y मान तो y मान 18 आया तो 18 मीटर, ठीक 18 मीटर। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल, इसी का क्षेत्रफल मतलब पहले आयत का क्षेत्रफल, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई तो 22 गुणे 18, तो 18 दूनी कितना 36, 36 37 38 39 यानी 396 इतना वर्ग मीटर आएगा। तो बच्चों देखा कैसा सवाल था। जब तक मैंने हल नहीं कर दिया, जब तक मैंने बिल्कुल कैमरे की तरफ देखा नहीं है, समझ में आया। इसके बाद आप लोग देखेंगे 19वां सवाल ना समझ में आया करे तो बच्चों कमेंट बॉक्स आपके लिए है, जो मन चाहे आपका लिखने का वो आप लोग लिखिएगा। हम आपकी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, आपको पसंद आया तो बताइए, नहीं पसंद आए तो आप लोग बताइए, लेकिन आप लोग कमेंट और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ये आपको करना ही है, क्योंकि जब आपको फ्री पढ़ाया जा रहा तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा 18वें नंबर का सवाल। इसके बाद देखेंगे बच्चों 19वें नंबर का हम लोग सवाल देखने जा रहे हैं। इसमें हमसे कह रहा है हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। बच्चों हॉल कैसा है, आयताकार, मतलब हमें आयताकार हॉल की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो बच्चों ये चीज हम लोग मान लेंगे। सवाल नंबर 19वां है तो यहाँ पे लिखा 19 नंबर। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं माना आयताकार हॉल की लंबाई, आयताकार हॉल की लंबाई को मान लिया x मीटर मान लिया बच्चों। इसके बाद आयताकार हॉल की चौड़ाई को माने लेते हैं बच्चों, चौड़ाई को माने लेते हैं क्या y मीटर। इसके बाद हम हॉल का क्षेत्रफल निकाले देते हैं। हॉल हमारा आयताकार है तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, चाहे पूरा लिख लीजिएगा, आयताकार हॉल का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो xy आएगा। इसके बाद अब हम लोग सवाल को शुरुआत से पढ़वा बच्चों। तो देखिए सवाल हमारा शुरुआत से कह रहा है हॉल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, मतलब हमें क्या करना है, लंबाई 10 बढ़ाना है और चौड़ाई क्या करना है 5 बढ़ाना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, लंबाई, ये जो हमारी लंबाई है इसको बढ़ा देते हैं कितना 10, लंबाई को बढ़ा देंगे 10 और चौड़ाई को बढ़ा देंगे 5। ये जो हमारी बच्चों चौड़ाई है, चौड़ाई क्या y, इसको बढ़ा देंगे कितना 5 बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर दोनों का हम गुणा कर देते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं तो ये हमारा क्षेत्रफल बन जाएगा।
तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल लिखा है और ये हमारा क्षेत्रफल है। ये जो एक्स वाई है ये भी हमारा क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के बराबर, लेकिन ऐसे बराबर थोड़ी होगा। जैसे तुमने लंबाई को 10 बढ़ाया, चौड़ाई को 5 बढ़ाया, तो सवाल कह रहा है जो ये क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 600 बढ़ जाता है। तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, 600 जोड़ देंगे। ये चीज आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा प्रश्नानुसार, ये प्रश्न के अनुसार किया गया है। ये चीज आपको समझ में बच्चों आई होगी। इसके बाद देखिए x जाएगा सीधा y के पास, तो x y, फिर x जाएगा 5 से मिलने तो कितना 5x, इसके बाद 10 जाएगा y से मिलने तो कितना 10y, फिर 10 जाएगा 5 से मिलने तो बताओ क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। x कहेगा पहले मैं दोनों से मिलने जाऊंगा, फिर 10 कहेगा मैं दोनों से मिलने जाऊंगा, तो दोनों लोगों से मिल लिया। इसके बाद देखिए बराबर एक्स वाई प्लस 600, तो यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई लिखा हुआ है, तो बच्चों ये हमारा एक्स वाई क्या हो गया, कट गया। इसके बाद देखिए हम 5x को लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे 10y को लिखेंगे, इसके बाद हम 600 को लिखेंगे, 50 को यहाँ लिख देंगे, माइनस का 50 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम 5x लिखेंगे, इसके बाद ये 10y लिखेंगे, इसके बाद घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 550। 5 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 5 का भाग इसमें चला जाएगा, तो 5 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे x, यहाँ पे 5 दूनी 10, 2i बराबर यहाँ पे हमारा 550, जैसा है वैसा लिख दिया। अब देखिए x प्लस 2i लिखा, 550 लिखा, 5 हमारा गुणा में था तो भटे ये जाएगा हमारा बटे में, 5 से भाग दे दिया, 5 कम 5 0, तो x प्लस 2i बराबर 110। ये बना पहला समीकरण बना। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे सवाल हमसे कह रहा है कि लंबाई में 10 घटा दो। अगर हम लंबाई x है इसमें 10 घटा देंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है चौड़ाई में 7 बढ़ा दो, तो ये हमारी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई y है, और y में कितना बढ़ा दें 7 बढ़ा दें। लंबाई में सवाल कह रहा है बच्चों कि लंबाई में 10 घटा दो, तो लंबाई x है इसमें 10 घटा दिया। इसके बाद कह रहा था चौड़ाई में 7 बढ़ा दो, चौड़ाई क्या बच्चों y है, इसमें 7 बढ़ा देंगे तो y प्लस 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई जो कि हमारा क्षेत्रफल बनेगा, तो ये क्षेत्रफल के बराबर, यानी इसके बराबर आपको लिखना है। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल क्या होता है 100 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, मतलब ये क्षेत्रफल हमारा बढ़ा कितना 100 बढ़ा, तो यहाँ पे आप लोग जोड़िएगा 100। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद सवाल को हम लोग आगे लगावा बच्चा लोग। तो देखिए x का गुणा y में, तो हमने लिखा एक्स वाई। इसके बाद x का गुणा हमने 7 में किया तो ये 7x आया। इसके बाद 10 का गुणा y में कर दिया तो माइनस का 10y, 10 का गुणा 7 में कर दिया तो माइनस 70। इसके बाद बराबर एक्स वाई प्लस का 10। ये लाइन आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखिए एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, 7x लिखेंगे, माइनस का 10y लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा 100 लिखा है तो 100 लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे तो प्लस का हो जाएगा 70, तो 7x लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस का 10y है, माइनस 10y लिखेंगे, जोड़ देंगे 170। बन गया समीकरण दूसरा। अगर x वाला मान काटना है तो 7 का गुणा बच्चों क्या करेंगे समीकरण 1 में हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें 7 से गुणा, तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा, जो किया वो बच्चों हमें लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में किससे, समीकरण 1 में 7 से गुणा करके, समीकरण 1 में किससे गुणा करके 7 से गुणा करके, जब 7 से गुणा कर देंगे तो ये 7x हो जाएगा। ये 7x दोनों प्लस के रहेंगे, ना कट पाएंगे तो घटाने पर कटेंगे।
तो 7 से गुणा करके समीकरण एक में किसको, 2 को फिर घटा देंगे। 2 को समीकरण 1 में 2 को घटाने पर अगर समीकरण हल कर लेते हैं तब तो आपको ऐसे सवालों कोई समस्या ही नहीं है, समीकरण तुरंत बन जाते हैं। जैसा सवाल कहे वैसा करते जाओ, समीकरण बन के तैयार हो जाएंगे। 2 शर्त रहती हैं तो 2 समीकरण बन जाते हैं। दोनों को हल करके एक्स वाई का मान निकालते हैं तो लंबाई और चौड़ाई जो कह रहा है एक्स वाई का मान आ गया, तो यानी लंबाई चौड़ाई आ गया। समझ में आया होगा। देखिए 7 से गुणा इसमें तो 7x हो जाएगा। 7 से गुणा तो कितना, 14y हो जाएगा। 7 से गुणा तो कितना, 770। ठीक, इसके बाद इसको लिख देंगे 7x माइनस 10y बराबर 170। तो माइनस कर देंगे, माइनस से प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे और इसको काट देंगे। अब लिखेंगे 14y लिखेंगे, प्लस का क्या लिखेंगे 10y लिखेंगे बराबर 770 माइनस क्या लिखेंगे 170। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 24y आएगा। और यहाँ पे घटा देंगे तो देखिए पहले तो 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर इसके बाद 6 आएगा, तो 600 आया। तो y बराबर 600 लिखेंगे और यहाँ पे 24 नीचे लिख देंगे। तो क्या होगा, आप 6 से काटता हूँ पहले, 6 कम 6 0 0, 6 चौको 24 और 4 से काट देते हैं तो 25 बार में कट जाएगा। तो y का मान कितना आया, y का मान 25 आया। और आप लोग यहाँ थोड़ी देख लीजिए, या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बैक करके वीडियो देख लीजिएगा। इतना मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, छोटे बोर्ड होने की वजह से सवाल पूरा नहीं लग पाता है। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर आपका मन करे तो 2 में भी रख सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या करना है, y का मान रखना है। ये जो y का मान आया समीकरण 2 में रखना है, y की जगह यहाँ रखा जाएगा। तो x प्लस 2 गुणे y की जगह कितना 25 लिख देंगे, फिर बराबर कितना 110। तो देखिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 50 बराबर 110। तो x बराबर 110, ये जो 50 है यहाँ लिख देंगे माइनस का 50। तो x बराबर यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 11 में से 5 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। 6 5 क्योंकि 11 होता है तो x का मान आया हमारा 60 आया। तो देखिए बच्चों, हमारा जो हॉल है, हॉल की लंबाई माना हटा लीजिएगा और इसके नीचे आप लोग लिखिएगा हॉल की लंबाई x का मान कितना 60, जो हॉल की लंबाई होगी वो 60 मीटर होगी। और चौड़ाई कितनी, चौड़ाई जो होगी 25 मीटर होगी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा सवाल 19वां कंप्लीट हुआ, लग गया। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में जरूर आया होगा। तो बच्चों अभी आपने देखा कौन सा सवाल, 19वां सवाल देखा। अब देखेंगे हम लोग कौन सा सवाल, 20वां सवाल देखेंगे। तो 20वां सवाल हमसे कह रहा है आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। हमसे विमाएं बच्चों पूछी गई हैं। विमाएं का मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछा गया है, कहीं में माना जाएगा। क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल है वर्ग इकाई में, तो इनको हम मानेंगे इकाई में। तो यहाँ पे लंबाई को x इकाई हमने माना है, चौड़ाई को हमने y इकाई माना है। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल आएगा xy। तो सवाल कह रहा है जो आयत का क्षेत्रफल है वो 9 कम हो जाता है। ये जो क्षेत्रफल लिखा है ये कितना कम हो जाता है भैया, ये कम हो जाता है 9। और कब कम हो जाता है, जब तुम लंबाई में 5 कम कर दो। जब तुम लंबाई क्या है x है और इसमें कितना कम कर दो 5, और इसके बाद जो चौड़ाई है इसको बढ़ा दो, तुम 3 बढ़ा दो। तो यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ आयत का क्षेत्रफल xy। ठीक, और ये क्षेत्रफल 9 कम है।
तो इस प्रकार से हमारा बना और इसको हल करेंगे तो हमारा पहला समीकरण बच्चों निकल के आएगा। तो देखिए x का गुणा y में xy और x का गुणा 3 में 3x और 5 का गुणा इसमें 5y और इसका गुणा इसमें माइनस का 15 और यहाँ पे xy, इसके बाद माइनस का 9, xy से xy धराम कट गया। इसके बाद देखिए xy माइनस का 5y माइनस का हमने 9 लिखा, माइनस 15 है, इसको लिख दे हुए हम लोग इस तरफ, तो प्लस का 15, 3x लिखेंगे माइनस का 5y लिखेंगे और यहाँ पे घटा देंगे अगर तो 6 आ जाएगा। तो ये बन गया पहला समीकरण। इसके बाद सवाल को हम लोगों ने आगे पढ़ा, कह रहा था लंबाई और चौड़ाई कितना बढ़ाना है। लंबाई और चौड़ाई को 3 बढ़ाना है, चौड़ाई को 2 बढ़ाना है, ऐसा हमें करना है। अब आगे तो लंबाई को बढ़ा देंगे कितना 3 और चौड़ाई को बढ़ा देंगे कितना 2 बढ़ा देंगे। तो फिर क्या होता है, जो हमारा ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल xy ये कितना हमारा बढ़ जाता है 67 बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 67 जोड़ देंगे, x का गुणा y में xy, इसके बाद x का गुणा 2 में 2x, 3 का गुणा y में 3y, 3 का गुणा 2 में 3 दूनी 6, xy प्लस का 67, xy से xy कट गया, 2x लिखेंगे प्लस का 3y लिखेंगे, इसके बाद 67 लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे माइनस का 6, 2x लिखेंगे प्लस का 3y लिखेंगे, घटा देंगे तो 61 लिखेंगे। समीकरण बना दिया दूसरा। इसके बाद देखिए x का मान काटना, तो x की गुणा में 2 है, 2 का गुणा इसमें और x की गुणा में 3 है, तो 3 का गुणा इसमें, सेम चिन्ह है तो घटाने पर कटेगा। तो जो चीज़ यहाँ पे किया गया वो चीज़ लिख देंगे। समीकरण 1 में किससे 2 से, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में किससे 3 से गुणा करके कैसे चिन्ह है, सेम चिन्ह है, घटाने पर गुणा करके, घटाने पर। तो देखिए गुणा करिए पहले, 2 गुणे 3 कितना 6x, फिर माइनस 2 गुणे 5 कितना 10y, फिर बराबर 2 गुणे 6 12, इसके बाद देखिए 3 गुणे 2 3 दूनी 6, इसके बाद देखिए प्लस 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 और 3 कम 3 3 18। एक बार आप लोग देख लीजिए, 2 से गुणा 2 3 6, 2 5 10, 2 6 12, सही है। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 कम 3 3 18, बिल्कुल सही। घटाने पर चिन्ह बदल लेंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। इसके बाद दोनों में सेम चिन्ह, दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19, माइनस का 19 y आएगा। और यहाँ पे अलग अलग चिन्ह घटा देंगे, माइनस का बड़ा है, 3 में 2 गया 1 आया, 8 में 1 गया 7 आया, 1 माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर 171, 19 नीचे, 19 नम्मा 171, तो y का मान कितना 9। y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 3x लिखेंगे, फिर माइनस 5 गुणे y की जगह 9 लिखेंगे, बराबर 6 लिखेंगे, तो 3x लिखेंगे, 9 पन्ना 45 बराबर 6 लिखेंगे, तो 3x लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, प्लस का 45 लिखेंगे, 3x लिखेंगे और यहाँ पे 6 5 11, 4 1 5। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 51, 3 नीचे, 3 कम 3 3 2 5 हुआ, 3 21। तो x का मान कितना, x का मान आया हमारा 17 आया। x का मान क्या आया बच्चों 17 आया। तो देखिए नीचे लिखिएगा आंसर, मान हटा के लिख दीजिएगा कि जो लंबाई होगी कितनी 17 इकाई होगी, जो चौड़ाई होगी कितनी होगी 9 इकाई होगी। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा 20वां सवाल लगा। इसके बाद आएंगे हम लोग 21वें नंबर के सवाल में। बच्चों अभी आपने देखा सवाल नंबर कौन सा देखा, 20वां देखा। इसके बाद अब आपको देखना है सवाल नंबर 21वां देखना है। 21वें नंबर के सवाल में बच्चों 2 मित्र हैं, कितने मित्र हैं 2 मित्र हैं और
जो हमारा पहला मित्र है, पहला मित्र क्या करता है, दूसरे मित्र से रुपए मांगता है। कितने रुपए मांगता है? 100 रुपए मांगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे देते हो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। फिर इसके बाद आगे फिर जो दूसरा मित्र था ये चुप नहीं बैठता, ये भी कहता है अगर तुम मुझे 10 रुपए दे देते हो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो समझ में आया? तो कह रहा है आगे सवाल कि बताइए कि उनके पास कितनी संपत्तियां रही होंगी। बताना हमें कि पहले के पास कितना धन रहा होगा और दूसरे के पास कितना धन रहा होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, लगाते हैं सवाल को। मान के चलो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण किस प्रकार से बनेगा। अगर समीकरण बन गया तो हम बता सकते हैं कि पहले के पास कितना संपत्ति होगा और दूसरे के पास कितना संपत्ति होगा। तो हमने पहले मित्र के पास पता तो है नहीं है कितनी संपत्ति है, तो हम मान लेंगे कि पहले के पास x रुपए की संपत्ति है और दूसरे के पास कितनी संपत्ति, y रुपए की संपत्ति है। अब देखिए, पहला मित्र आराम से हमारा बैठा था। किसके पास बैठा था? इस दूसरे मित्र के पास बैठा था। ये दोनों आपस में बढ़िया बैठे हुए थे। तो पहले मित्र के पास 100 रुपए की जो है, इसको जो हमारे पहला मित्र था इसको जो है 100 रुपए की जरूरत पड़ी। जब पहले मित्र को 100 रुपए की जरूरत पड़ी तो ये दूसरे मित्र से मांगता है। तो दूसरा मित्र जो है, मान के चलो दानी है, इसने तुरंत इसको 100 रुपए दे दिया। जैसे ही 100 रुपए दे दिया तो इसके पास क्या होगा, 100 रुपए कम हो गया। 100 रुपए क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें 100 घटा देंगे। तो कहता है अगर तुम मुझे 100 रुपए दे देते हो तो मैं तुमसे कितना गुना, 2 गुना धनी बन जाऊंगा। इससे 2 गुना धनी बनेगा तो इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 गुना हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अब दूसरा कहता है अगर आप मुझे कितना, 10 रुपए दे दो। इससे 10 रुपए मांगता है तो आराम से दे देगा, क्योंकि 100 रुपए लिया तो 10 रुपए देने में क्या। तो ये पहला जो है दूसरे को क्या करता है, 10 रुपए दे देता है। जब 10 रुपए दे देता है तो इसके पास 10 रुपए क्या हो गए, कम हो गए। तो फिर कह रहा है अगर तुम मुझे 10 रुपए दे देते हो, मान के चलो दे देगा, ठीक, सवाल के अनुसार उसको देना ही पड़ेगा। 10 रुपए ये इसको दे देता है तो इसके पास 10 रुपए कम हो गए। इसके पास 10 रुपए क्या हो गए, कम हो गए। तो कह रहा कि अगर 10 रुपए दे देते हो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब इसमें जब गुणा कराएंगे 6 से, जब ये 6 गुना धनी होगा। आपको ये तो पता होगा, जब इस तरफ गुणा होता है तो ये वाला उतना गुना हो जाता है। अगर इस तरफ गुणा हुआ है तो ये उतना गुना हो जाएगा जितने का गुणा कराया है। तो यहाँ से समी का 1 बन जाएगा, यहाँ से समी का दूसरा बन जाएगा। दोनों को हल करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे तो दोनों की संपत्तियां हमें पता चल जाएंगी। तो जिन बच्चों को अगर समझ में इतना आ गया होगा वो लोग लगा लेंगे, और बच्चों को अगर देखना है कि ये किस प्रकार से लगाया जाएगा तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मित्र के पास संपत्ति हम मानेंगे x रुपए। हम क्या मानेंगे, माना पहले मित्र के पास हम मान लेंगे कि पहले मित्र के पास, पूरा लिख देता हूं, संपत्ति या धन लिख सकते हैं। पहले मित्र के पास संपत्ति कितना, हमने माना कि इसके पास x रुपए की संपत्ति है। इसके बाद दूसरे मित्र के पास संपत्ति हमने माना कि इसके पास y रुपए है। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। बच्चों यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखा, ये हमने पहला मित्र लिखा, ये हमने दूसरा मित्र लिखा। पहले मित्र ने दूसरे मित्र से 100 रुपए मांगा, दूसरे ने तुरंत दिया इसको 100 रुपए, तो x + 100 हुआ। 100 रुपए दिया तो 100 रुपए ये क्या हो गया, पीछे चला गया, ठीक, 100 रुपया इसके पास कम हो गया। तो इसके बाद देखिए कितना गुना, 2 गुना कह रहा है कि मैं 2 गुना धनी हो जाऊंगा, 2 से गुणा। तो x + 100, इसके बाद 2 से गुणा 2y, और 2 से गुणा कितना
200 एक्स लिखेंगे, 2y को यहाँ ले आएंगे माइनस का 2y, इसके बाद माइनस का 200 लिखेंगे, 100 को यहाँ लिखेंगे माइनस का 100 हो जाएगा। x माइनस 2y लिखेंगे, कितना आएगा माइनस का 300 आएगा। समीकरण बना दिया हमने पहला। इसके बाद देखिए दूसरा मित्र पहले मित्र से 10 रुपया मांगा, तुरंत इसने दिया, तो ये 10 रुपया क्या हो गया, इसके पास 10 रुपये कम हो गया। इससे कितना गुना, 6 गुना, 6 से गुणा, 6 का गुणा अंदर 6x, 6 का गुणा 10 में, तो 6 धम 60, इसके बाद y प्लस 10, तो 6x लिख देंगे, इसको y को यहाँ ले आएंगे माइनस का y, 10 लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे प्लस का 60, 6x लिखेंगे माइनस का y लिखेंगे, जोड़ देंगे 70। ये बच्चों ये हमारा बना दूसरा समीकरण, ये हमारा पहला समीकरण। अगर इसमें देखेंगे तो x लिखा है, इसमें देखेंगे तो 6x लिखा है। मान के चलो हमें x वाला काटना है या x वाला नहीं काटना है, y वाला काटना है, तो देखिए y के गुणा में 2 और यहाँ पे 2 अगर हो जाए, मान के चलो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2y हो जाएगा, तो ये y वाला कट जाएगा। लेकिन सेम चिन्ह दोनों में, तो घटाने पर कटेगा। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, समीकरण किसमें 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण किसमें 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो देखिए ये समीकरण जो कहते हैं लिखा जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना, माइनस का 300। इसके बाद लिखेंगे इसको 6x माइनस y बराबर 70। इसमें हमें क्या करना था, इसमें करना था हमें बच्चों 2 से गुणा, तो 2 से जैसे गुणा होगा तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और 2 से जैसे गुणा होना है तो ये हो जाएगा 2y, और 2 से जैसे गुणा होना है तो ये हो जाएगा हमारा 140 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे घटाने पर लिखा हो, घटाने पर बच्चों क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कट गया। x लिखेंगे, फिर माइनस का क्या लिखेंगे 12x लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का 300 लिखेंगे, माइनस का 140 लिखेंगे, 12 में घटा देंगे तो क्या आएगा 11, यानी 11x आएगा, वो भी माइनस का आएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 होगा, फिर 4 होगा, ठीक। इसके बाद 3 क्या होगा 4, माइनस का 440 आएगा, क्या आएगा बच्चों माइनस का 440 आएगा, माइनस के माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर 440, 11 जाएगा नीचे, 11 से भाग, 11 चौका 44, तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 40 आएगा, x का मान क्या आएगा 40 आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x की जगह लिख देंगे 40, इसके बाद लिखेंगे माइनस का 2y बराबर लिखेंगे माइनस का 300, तो माइनस का 2y लिखेंगे, माइनस का 300 लिखेंगे, 40 को यहाँ लिखेंगे, माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस का 2y जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 340 आएगा, ठीक। माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 340, और 2 जाएगा नीचे, 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0, तो y का मान क्या आएगा बच्चों, y का मान आएगा 170 आएगा। y का मान क्या आएगा बच्चों, y का मान हमारा जो है क्या आएगा, y का मान 170 आएगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिखिएगा आप लोग, जो पहले मित्र के पास संपत्ति होगी, मान हटा के लिख दीजिएगा, जो पहले मित्र के पास संपत्ति होगी वो क्या होगी 40 रुपए होगी, और दूसरे मित्र के पास जो संपत्ति रही होगी वो क्या रही होगी 170 रही होगी। अब देखना समझना अच्छे से बच्चों, अब समझेंगे। यहाँ पे देखिए जो पहला मित्र है उसके पास जो हमारा संपत्ति है 40 रुपए की संपत्ति है, और जो हमारा दूसरा मित्र है उसके पास संपत्ति है कितना 170 रुपए की संपत्ति है। तो पहला मित्र दूसरे मित्र से 100 रुपये मांगता है, 100 रुपये मांगा तो कितना रुपया हो गया इसके पास, 100 इसमें जुड़ जाएगा, तो इसके पास हो गया 140 रुपये, और 100 इसने दिया है तो इसके पास 100 कम हो गया, 100 कम हो गया तो इसके पास बचा 70 रुपये बचा। तो देखिए दूसरे मित्र ने जैसे ही पहले मित्र को 100 रुपये दिया
तो पहला मित्र दूसरे मित्र से कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। जब इसमें गुणा कराएं तभी तो दोनों बराबर हो पाएगा। ये चीज आपको समझ में आया होगा, इसलिए इस तरफ गुणा हुआ था। इसके बाद देखिए आगे कह रहा था दूसरा मित्र जो था इसके पास कितना रुपए, 170 रुपए है। ये 10 रुपए मांगता है, 10 रुपए मांगता है। तो मान के चलो 10 रुपया दे दिया तो इसके पास हो गया कितना, 180 रुपए हो गया। इसके पास 40 रुपए था, 40 रुपए था और 10 उसको दिया तो इसके पास 10 कम हो गया, तो इसके पास बचा 30 रुपए बचा। तो देखिए ये इससे कितना गुना है, ये जो दूसरा मित्र है पहले से कितना गुना, 6 गुना, 6 से गुणा कराएं तभी बराबर हो पाएगा। तो आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद आएंगे सवाल नंबर 22वें पर। ये सवाल मैं मिटाता हूँ। जो 22वें नंबर का सवाल है बहुत ही आसान है। इसमें प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा जो हमारा 22वें नंबर का सवाल है। इसमें हमें बल्ले और गेंद का मूल्य बताना। प्रत्येक गेंद बल्ले यानी एक बल्ले का मूल्य x मान लेंगे और एक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ये चीज हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना एक बल्ले का मूल्य क्या मानेंगे, x रुपए मानेंगे। इसके बाद एक गेंद का मूल्य मानेंगे हम लोग क्या, y रुपए मान लेंगे। तो देखिए सवाल कह रहा है क्या, सवाल कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, कितने बल्ले खरीदे, 7 बल्ले खरीदे। एक बल्ला खरीदता तो x रुपए में आता है और 7 बल्ले खरीदेगा तो 7x रुपए में आएगा, स्वाभाविक सी बात है। इसके बाद अगर 6 गेंदें खरीदेगा तो एक गेंद खरीदता y रुपए में, अगर 6 गेंदें खरीदेगा तो 6 y रुपए में आएंगी। और दोनों अगर ये 7 बल्ले खरीद के लेके आ रहा है और कितनी गेंदें, 6 गेंदें खरीद कर ला रहा है और दोनों जब इतना चीज लेकर आता है तो उसे इतना चीज मिलता है कितने रुपए में, 3800 रुपए में मिलता है। तो दोनों को जोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार, ठीक। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है दूसरी शर्त है ये 3 बल्ले खरीदता है, 3 बल्ले खरीदेगा तो 3x। इसके बाद 3 बल्ले और गेंद कितनी, 5 गेंदे, तो 5 गेंदे तो 5y। तो कितना रुपया देना पड़ेगा उसे रुपये देना पड़ेगा 1750। तो बराबर में 1750 लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये समीकरण हमारा पहला, ये समीकरण दूसरा। मान के चलो एक मान कटेगा जब भी दूसरा मान निकल पाएगा। मान के चलो हम y वाला मान काटना है। मान के चलो हम जैसे y का मान काटना चाहें तो क्या करेंगे, y की गुणा देखेंगे, y की गुणा 5 है तो 5 का गुणा होगा इसमें, y की गुणा में 6 है तो 6 का गुणा करेंगे इसमें। तो लिखेंगे समीकरण एक में 5 से तथा समीकरण किसमें 2 में 6 से गुणा करके सेम चिन्ह है तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। और अलग अलग चिन्ह होते हैं तो जोड़ने पर लिखते हैं घटाने पर। तो 5 से गुणा करिए, 5 सती 35x और 6 पंचे 30 यानी 30y। और यहाँ पे 0 5 गुणे 8 8 पंच 40 हासिल 4 और 5 × 15 16 17 18 19 यानी ये हमारा आएगा। इसके बाद 6 से गुणा, 76 का 18x और 6 गुणे 5 6 पंचे 30y। और जैसे 0 आएगा 6 गुणे 5 6 पंचे 30 और 7 छंग 42 43 44 45 5 आएगा, हासिल 4 6 कम 6 और 6 4 कितना 10। इसके बाद देखिए घटाने पर चिन्ह बदल देंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये घट जाएगा। 15 में 8 जाएगा तो कितना, 15 में 8 जाएगा तो 7 आएगा। और यहाँ पे हमारा 2 में अगर 1 जाएगा तो 1 आएगा यानी ये आया 17x। यहाँ पे देखिए 0 आएगा, फिर 0 आएगा और 10 में 5 घटेगा तो 5 आएगा, ठीक। 10 में 5 घटेगा तो क्या आएगा, 10 में 5 घटेगा तो 5 आएगा। और यहाँ पे 8 बचा तो ऐसे लिख देंगे। तो देखिए x बराबर 85 100 और नीचे जाएगा 17 से भाग 17 पना 85 17 पना 85। तो x का मान कितना आएगा
x का मान आएगा 500 और x का मान रखेंगे समीकरण 1 में तो y का मान निकल आएगा। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए 7 लिखेंगे और x की जगह x का मान कितना लिखेंगे, 500 लिखेंगे। 500 लिखेंगे प्लस का 6y लिखेंगे बराबर 3800 ये लिखेंगे। इसके बाद देखिए 6y ये लिखा जाएगा, 3800 बराबर का लिखा जाएगा। इसको यहाँ भेजेंगे, 7 पना 35 तो इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3500 हो जाएगा। तो देखिए 6y और यहाँ पे अगर घटाना चाहें हम लोग तो 0 0 आएगा, ये आएगा 0 0 आएगा, ये 8 में और 5 जाएगा तो कितना, 5 3 8 यानी 300 आया। इसके बाद देखिए y बराबर 300 में किससे 6 से भाग तो 6 पंचे 30 तो y का मान कितना, y का मान आएगा 50। तो देखिए हमें बताना था एक बल्ले का मूल्य, तो एक बल्ला कितने रुपए का आएगा, एक बल्ला आएगा 500 रुपये में आएगा, ठीक। और एक गेंद कितने रुपए में आएगी, गेंद आएगी 50 रुपये में आएगी। तो इस प्रकार से सवाल लगेगा, ये माना हटा के आपको लिखना है इसके नीचे, ठीक। इसके बाद बच्चों देखेंगे जो हमारा 23 नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखेंगे। इसमें लिखा है कि अगर व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करेगा तो उसे कितना भाड़ा देना होगा, ये चीज हमें बताना है। तो आगे से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए अलग से भाड़ा सम्मिलित किया गया। मतलब नियत अगर दूरी तय करेगा तो उसके लिए भाड़ा निश्चित है और इसके बाद अतिरिक्त अगर दूरी चलेगा उसके लिए अतिरिक्त भाड़ा उसे देना पड़ेगा, ठीक। तो पहले हम इसी को माने लेते हैं, नियत भाड़ा को हम माने लेते हैं कि नियत भाड़ा x रुपए माना नियत भाड़ा हम माने लेते हैं कि नियत भाड़ा x रुपए है। इसके बाद हम माने लेते हैं प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, तो इसको y माने लेते हैं। प्रति यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए ऐसे माने लेते हैं। 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए ऐसे मान लिया। तो देखिए बच्चों यहाँ से पढ़ते हैं, जैसे 10 किलोमीटर की दूरी अगर अतिरिक्त जाएगा, जैसे 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 150 उसने दिया तो ये नियत भाड़ा देगा, और 10 किलोमीटर जैसे जाएगा तो उसके लिए अलग से देगा। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y देगा, 10 किलोमीटर जाएगा तो उसका भाड़ा 10y हो जाएगा। तो कितना रुपए देना पड़ेगा, तो 105। समीकरण ये बना हमारा पहला। इसके बाद देखिए 15 किलोमीटर, तो ये नियत भाग हमारा यही रहेगा। और कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का y 15 किलोमीटर का हो जाएगा 15y बराबर कितना लिखेंगे, 155 हम लोग लिखेंगे, ठीक। ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। तो x बार तुरंत कट रहा, घटाने पर कट जाएगा, लिख देंगे समीकरण 1 में 2 को क्या घटाने पर, तो देखिए लिखेंगे x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 15y बराबर 155। तो माइनस 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 इससे ये कट जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 5y आएगा, और इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 0, फिर आएगा 5 यानी माइनस का 55 आएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर 50। यहाँ पे बच्चों 5 0 आएगा और 5 आएगा, ठीक। तो नीचे जाएगा 5 से भाग पदम 50। तो y का मान कितना आया, y का मान आया 10 आया। इसके बाद देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पे ये x हमारे जो कहते हैं लिखा जाएगा 10 गुणे y की जगह कितना लिखेंगे, y की जगह 10 लिखेंगे, 10 बराबर 105। इसके बाद देखिए x लिखेंगे 105 लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, माइनस का 100 हो जाएगा। x बराबर घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर आएगा 5, यानी नियत भाड़ा हमारा कितना, x की जगह 5 रुपए। इसके बाद 1
1 किलोमीटर का भाड़ा कितना, y की जगह y का मान कितना 10 रुपए। तो 25 किलोमीटर का हमें बताना है। 25 किलोमीटर अगर यात्रा करेगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा लिखेंगे। 25 किलोमीटर का भाड़ा, 25 किलोमीटर का भाड़ा उसे कितना देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर भाड़ा कितना देना पड़ेगा। तो ये नियत तो लगेगा ही लगेगा, ठीक, नियत तो लगेगा ही लगेगा। और 25 किलोमीटर का भाड़ा तो 25 वाई ऐसे होगा। तो x की जगह कितना लिखेंगे 5 और 25 गुणे y की जगह कितना लिखेंगे, y की जगह 10 लिखेंगे। तो ये आएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 250 हो जाएगा, जोड़ने पर 255 आएगा। तो 255 रुपये अगर व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा तो उसे भाड़ा देना पड़ेगा 255 रुपये। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आपको लिखना और पूरा लिख लीजिएगा। यहाँ से एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए लिख देंगे 255 रुपये भाड़ा देना होगा। नियत तो लगेगा ही लगेगा। 25 किलोमीटर अतिरिक्त जाएगा तो इसका किराया अलग से लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे 255 रुपये का कुल भाड़ा बनेगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने इस प्रश्नावली 3A के पूरे सवाल बता दिए। मुझे उम्मीद है सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों सभी प्रश्न अच्छे से आपको समझ में आए हो तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करेंगे और इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे। और इस वीडियो में जो समस्या होगी तो आप लोग हमें बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इसके आगे वाली क्लास में इसके आगे वाले सवाल बताए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा। वीडियो में कमेंट करके आप लोग हमें बताइएगा। अगली वीडियो में इसके आगे वाले सवाल 1 घंटे क्लास रहेगी, बहुत ही जल्दी स्पीड से कोर्स कराएंगे। तो आप लोग वीडियो में सपोर्ट दिखाइएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।